हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम दिल्ली सल्तनत पर महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज़ हैं उसको करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं और क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। टोटल जो है इसमें 50 क्वेश्चन हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है, लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1191 ईस्वी में कि 1206 में कि 1290 में कि 1320 में। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी। इसको गुलाम वंश के किस किस नामों से जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको गुलाम वंश के नाम से, मामलूक वंश के नाम से और गुलाम वंश के नाम से और इलबरी वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी जो है दिल्ली सल्तनत के नाम हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने कि बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र रूप से शासन किया था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रारंभ किया था और इसकी जो ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था और बाद में इसकी जो ऊपर की 2 मंजिलें किसने बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ये भी याद रखिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाया था, कौन सी? कुतुब मीनार। तो ये इसमें 3 लोगों का योगदान है। तो इसमें पूछ सकता है कि किसने बनाई थी। स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन फिर आगे इल्तुतमिश ने की थी, बनवाया 3 मंजिलें। फिर आगे की जो सबसे ऊपरी 2 मंजिलें थी जो कि संगमरमर से बनी है, उसको किसने बनवाया था? तो उसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने कब बनवाया था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि लाख बख्श की उपाधि किसने दी थी? तो लाख बख्श की उपाधि किसने ली थी? तो जो है इल्तुतमिश ने ली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाख बख्श की उपाधि ली थी, जिसका अर्थ क्या होता है? लाखों का दाता। अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। ये बहुत उदार व्यक्ति मतलब स्वभाव का था। दास वंश का सबसे सक्षम शासक कौन सा था? तो इल्तुतमिश था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको वास्तविक दास वंश के नाम से भी जानते हैं, एक नाम और है कि दास वंश का नाम है। तो इल्तुतमिश जो था ये क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों कहते हैं? उसको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो एक प्रणाली थी कि आपको मनसब की जो प्रणाली थी कि मनसब धारण, एक सेकंड, मनसब नहीं होता है ये, हाँ मतलब वहाँ से जो खलीफा होते थे वहाँ से ये क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र अपना प्राप्त कर लिया था कि जो है ये यहाँ का शासक बन रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं वास्तविक शासक कहते हैं। इल्तुतमिश ने शासन को संगठित किया था और सिक्का जारी किया था। और दिल्ली कौन सा सिक्का जारी किया था? तो टक्का नाम का सिक्का इसने जारी किया था। तो और इसने दिल्ली को राजधानी भी बनाया था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी जो है पहली महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। और रजिया सुल्तान कब बनी थी शासिका? तो 1236 में ईस्वी में बनी थी और दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी भी। इसके बाद कोई नहीं बना था। बलबन की किस वंश से संबंधित है? बलबन जो है किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है गुलाम वंश से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन गुलाम वंश का एक शक्तिशाली सुल्तान था जिसने न्याय और दंड का कठोर शासन लागू किया था। नेक्स्ट है कि न्याय का सुदर्शन चक्र किसने चलाया था? बलबन ने कि अलाउद्दीन खिलजी ने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कि इल्तुतमिश ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने जो है कठोर दंड नीति अपनाई थी जिसको न्याय का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में नौकरशाही प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो बलबन ने रखी थी कि इल्तुतमिश ने रखी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी कि नासिरुद्दीन ने की थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने रखी थी।
इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को संस्थागत रूप देकर प्रशासन को सुदृढ़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1290 ईस्वी में हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज तुगलक जो थे वही जो है 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी, दिल्ली थी, दौलताबाद थी कि आगरा थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली जो है अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि मार्केट नियंत्रण नीति किसने लाई थी? बाजार नीति तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित करने हेतु यह नीति लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलों के आक्रमण को सबसे प्रभावशाली रूप से किसने रोका था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही रोका था। खिलजी ने मंगोलों के विरुद्ध कई सफल अभियान चलाए और भारत में उनकी घुसपैठ को रोकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1220 ईस्वी में खिलजी वंश के अंत के बाद तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि दौलताबाद को राजधानी बनाने का प्रयास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दौलताबाद को राजधानी के रूप में बनाने का प्रयास किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने दिल्ली को से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित कर दिया था, इसीलिए वो असफल भी रहा, क्योंकि उसने देखिए क्या बोलते हैं नोटा सिक्का भी जारी नोट मतलब हाँ नोट या मुद्रा भी जारी किया था उसने, और उसके बाद ये राजधानी भी परिवर्तन किया था। सांकेतिक मुद्रा जिसको कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा भी जारी किया था। और ये सबसे अधिकतर ये अपने शासनकाल के दौरान जितने शासन में रहा उससे ज़्यादा ये युद्ध किया था, वो भी साउथ के साथ में, तो दक्षिण में ज़्यादा युद्ध किया था। तो ये सफल नहीं रहा था, इसे कहते हैं कि असफल था, ये अपनी किसी भी नीति को अच्छे से नहीं कर पाया था। तुगलक का पागलपन किस नीति को कहा गया था? पागलपन, तुगलक का पागलपन किसको कहा जाता है? तो राजधानी स्थानांतरण को कहा जाता है। स्थानांतरण क्योंकि ये दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था, इसीलिए इसकी आलोचना हुई थी और असफल भी रहा था। नेक्स्ट है कि जिज्ञासु सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये जाना जाता है। उसे उसकी बौद्धिकता, योजनाओं और प्रयोगों के कारण जिज्ञासु सम्राट भी कहा जाता है। मतलब उसकी आलोचना भी हुई और जिज्ञासु उसने सारा प्रयोग किया, इसलिए जिज्ञासु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फिरोजा किस सुल्तान को कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से कुओं, मस्जिदों, नहरों का निर्माण करवाया था। ये इसने मतलब बहुत सारे निर्माणकारी कार्य करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोद लोधी था कि इब्राहिम लोधी था कि सिकंदर लोधी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहलोद लोधी था। कि कब किया था इसकी स्थापना? 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने की थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसमें कौन हारा था ये पूछा है। तो इसमें जो है इब्राहिम लोधी हारा था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है बाबर जो था, बाबर ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो तुगलका पद्धति अपनाई थी। इसने क्या किया था कि जो इसमें क्या होता था, जो घोड़े होते थे उनको एक आरक्षित घोड़े की सेना होती, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर युद्ध हो रहा है तो यहाँ पे मान लो उधर की सेना होगी, इधर की सेना लड़ रही होती, तो अगर इधर की सेना इनको लगता है कि हाँ हमारी सेना मतलब थोड़ा शिथिल पड़ रही है, हार रही है, तो तुरंत ये जो आरक्षित सेना होती थी इनको बुला लेते थे। तो ये सबसे मतलब पहली बाबर ने जो है ये प्रणाली अपनाई। उसके बाद इन्होंने तोपखाना किया, तोपों का भी प्रयोग किया था। तो ये सभी जो है इनके जीत के कारण रहे हैं। तो 1526 में पहली लड़ाई बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश का काल सबसे लंबा था? तो तुगलक वंश का काल सबसे लंबा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक था? तो ये 1320 से 1414 ईस्वी तक था, सबसे अधिक काल था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से कब तक था और कौन सा तब सबसे बड़ा था, कौन सा वंश सबसे छोटा था? खिलजी वंश सबसे छोटा था, खिलजी वंश सबसे छोटा था और तुगलक वंश सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है कि सदर सदूर कौन होता है? तो ये प्रधान सेनापति होता है, राजस्व अधिकारी, धार्मिक न्याय मामलों का प्रमुख होता है कि न्यायाधीश होता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदर सदूर जो है धार्मिक मामलों का प्रमुख होता है। ये जो है इस्लामी कानून और धार्मिक अनुदानों के मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। किस सुल्तान ने फारसी को राजकीय भाषा की बनाया था? तो किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इसने जो है फारसी को राजकीय भाषा के रूप में बनाया था और आगे चल के मुगलों तक यह बनी रही राजकीय भाषा फारसी। नेक्स्ट है
दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली किसने शुरू की थी, ये किससे संबंधित थी। इसका एकता का प्रणाली का अर्थ क्या था, तो इसका प्रणाली का अर्थ, एकता प्रणाली का अर्थ भूमि अनुदान प्रणाली था। इसमें क्या होता था कि सरकारी अधिकारियों को दी गई भूमि होती थी जिनसे वह कर वसूल कर वह वेतन पाते थे। नेक्स्ट है कि दीवाने आरिज का कार्य क्या होता था, तो इनका कार्य जो है सेना का संचालन करना होता था। दीवाने आरिज सेना विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है कि चालीसी या तरक ए चहलगामी क्या थे, तो ये जो है 40 कुलीन अमीरों की परिषद थी, जिसमें 40 तुर्क अमीरों की परिषद बनाई गई थी जिसे चालीसी कहा जाता था। बलवन ने इसे समाप्त कर दिया था और बलवन जो बना था इसी 40 तुर्क अमीरों, जिसको चहलगामी कहा जाता है, इसी में से था ये। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की और विवरण लिखा, तो इब्न बतूता ने लिखा। किस में लिखा है, इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, तो ये मोरक्को का था, पहले ये देखते हैं। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी था और इसने रिहल नामक पुस्तक का यात्रा वृत्तांत लिखा था दिल्ली सल्तनत के समय में। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने सिक्कों पर संस्कृत में लेख अंकित करवाए थे, तो किसने करवाए थे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करवाया था। अपने जो है सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाया था। इल्तुतमिश ने अपने कुछ सिक्कों पर संस्कृत में भी लेख खुदवाए थे, जिससे हिंदुओं को जो है क्या हो, जिससे हिंदुओं में सामंजस्य बनी रहे। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था, तो इसका अलाउद्दीन खिलजी का मलिक गाफूर था। जो मलिक गाफूर ने दक्षिण भारत में कई युद्ध किए और मदुरई तक पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की थी, बलवन ने की थी। बलवन ने राजसी गौरव को बढ़ाने हेतु खुद को सुल्तान ए आजम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान दिव्य अधिकार सिद्धांत का समर्थक था, तो कौन था, तो ये जो है बलवन था, कि ये अपने आप को जो है डिवाइन थियरी में विश्वास करता था और अपने आप को महान मानता था, थियरी ऑफ डिवाइन राइट में विश्वास करता था। बलवन ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर अपने शासन को वैध ठहराया था खुद से ही। नेक्स्ट किसने सबसे पहले सिक्का और फारसी भाषा को सरकारी मान्यता दी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु ये दोनों चीज़ें लागू की थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की कौन सी नीति ने किसानों को सबसे अधिक प्रभावित किया था, तो भूमि कर किसानों से लिया जाने वाला मुख्य कर था, जो उनकी उपज का एक निश्चित हिस्सा होती थी। तो सबसे अधिक जो है यही नीति किसानों को प्रभावित की थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में वजीर कौन होता था, तो ये जो है प्रधानमंत्री वित्त मंत्री होता था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दीवाने वजीर जो है इनको कहा जाता है। ये शब्दावलियाँ आप लोग याद रखिएगा कि दीवाने या वजीर क्या कहते हैं किसको, ये सारे शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो ये वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है कि जजिया कर किसके ऊपर लगाया जाता था, तो ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू या गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। यह एक धार्मिक कर था जो केवल गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इस्लाम धर्म में नहीं थे, जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी, तो आगरा की स्थापना की थी। कब की थी ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी, किसने, सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय के लिए किसको भेजा था, तो ये मलिक गाफूर को भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक गाफूर क्या था, तो एक हिजड़ा टाइप का था ये मलिक गाफूर, और इसने दक्षिण भारत के कई राज्यों जैसे देवगिरी, वारंगल, मदुरई आदि को जीता था। नेक्स्ट है कि सरायों का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए सरायों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाही किसने लिखा है, फिरोज शाही किसे कहते हैं, तो फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक की शासक नीति को कहते हैं, या फिरोज शाह तुगलक की नीतियों और योजनाओं को संदर्भित करता है। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ, तो 1526 में, वही जब 1526 में कब हुआ, तो प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद जो है, जब बाबर जो है जीत गया इब्राहिम लोदी को हरा करके, तब जो है उसके बाद क्या बोलते हैं मुग़ल काल आता है और दिल्ली सल्तनत की अंत माना जाता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने शराब और नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था, तो सिकंदर लोदी ने लगाया था। सिकंदर लोदी एक धार्मिक और सख्त मुस्लिम शासक था जिसने इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है कि दीवाने इंसा का कार्य क्या था, तो इनका कार्य जो है शाही पत्राचार को देखना था। यह विभाग शाही फरमान जो थे, पत्र और प्रशासनिक लेखन
लेखन जो है देखता था। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने एक नई मुद्रा टका जो है जारी की थी, तो हमने देखा था इल्तुतमिश ने जारी की थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबे और चांदी की टका जो है मुद्रा सबसे पहले से इल्तुतमिश ने जारी की थी। नेक्स्ट है किसने तांबे के सिक्के चलाए थे, तो इल्तुतमिश ने तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, तो सिक्के जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। उसने बिना सोने के अमूल्य का निर्धारण किए तांबे के सिक्का चला, जिससे जो है नकली सिक्कों की भी बाढ़ आ गई थी और उसका जो है अच्छे से जो उसने सोचा था वो नहीं हो पाया था। जितने भी इसके प्रशासनिक कार्य थे वो सही से नहीं चल पाए थे। नेक्स्ट है कि नायब ए मुल्क किसे कहा जाता था, तो सुल्तान का जो प्रतिनिधि होता था उसको नायब ए मुल्क कहा जाता था। जब सुल्तान अनुपस्थित होता था तब नायब ए मुल्क शासन चलाता था। नेक्स्ट है कि कौन सा सुल्तान विद्वानों का आश्रयदाता था, तो ये जो है सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने कई विद्वानों और कवियों को संरक्षण प्रदान किया था और साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट है कि किस वंश का शासन सबसे कम समय तक रहा, तो खिलजी वंश। तभी देखें नहीं, सबसे अधिक जो है तुगलक वंश रहा, उसके बाद खिलजी वंश रहा। खिलजी वंश सबसे कम वर्ष, ये जो है 30 सालों तक सिर पर रहा, 1290 से 1320 तक। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने दर उल सफ़ा जिसको निःशुल्क अस्पताल बनवाए, किसने बनवाए थे, तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। फिरोज शाह ने दिल्ली की भलाई के लिए जनता की भलाई के लिए अस्पताल, सराय, स्कूल बनवाए थे। किसने बनवाए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने। बताया नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत निर्माणकारी काम किए थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक मंदिर को तोड़ने वाला कौन था, तो मलिक गाफूर था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के अभियानों में मलिक गाफूर ने कई हिंदू मंदिरों का नुकसान पहुंचाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में मुक्ता भूमि को क्या कहा जाता था, तो इनाम कहा जाता था। इनाम भूमि पर वह भूमि होती थी जो धार्मिक या अन्य सेवाओं के लिए दान स्वरूप दिया जाता था। तो आज की 50 क्वेश्चन जो कि किससे संबंधित है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और भी क्वेश्चन आप लोग को 50 क्वेश्चन करके दिया जाएगा हिस्ट्री के, और ज्योग्राफी के दिए जा रहे हैं, उसको भी साथ में सब देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जो है चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे वीडियो पर बने रहिए।